नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष और अध्यात्म में। तो आज का जो विषय रहेगा वो दोबारा विवाह के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ मंत्र दिए थे कि कैसे आप मनचाहा वर या मनचाही स्त्री के लिए आप कामना कर सकते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए जो विषय था उसकी हमने चर्चा की थी। तो जो आज का विषय है वो वैसा तो नहीं है, सिमिलर तो नहीं है, लेकिन रहेगा उसके आसपास ही। तो आज का विषय क्या होगा उसको देखने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनका अपने मन में आंसर दें और फिर देखें कि क्या ये वीडियो आपके लिए ही बनी है या नहीं। अगर ऊपर स्क्रीन में जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो अगर ये आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ते हैं तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो क्या आपका रिश्ता आखिर बनते बनते टूट जाता है? क्या आपके प्रेम विवाह में अड़चनें आ रही हैं? क्या आप एक सुयोग्य पति या पत्नी की कामना रखते हैं? क्या आपकी कुंडली के ग्रह दोषों के कारण विवाह नहीं हो पा रहा? आप दोनों पति पत्नी में अनबन रहती है? तो इन कोई भी अगर ये कारण जो यहाँ दिया गया है, क्या अगर वो आपसे संबंध रखता है तो आप इस वीडियो पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, विषय को आगे बढ़ाते हैं कि अगर कहीं इन जो ये कारण बताए गए हैं, अगर कोई भी कारण इनमें से है तो ऐसा क्या करेंगे कि हम इन कारणों का उपाय ढूंढें और जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही हैं उनका हम सलूशन प्राप्त कर सकें। तो कैसे करना है आपने? तो चिंता ना करें, इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय है हमारे पास, तो वो है विजय सुंदरी साधना। तो सबसे पहले आप नाम देखिए, विजय सुंदरी साधना। विजय मतलब सफलता, सुंदरी मतलब यहाँ सुंदरी वर्ड पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज होगा। मतलब पुरुष के लिए, मतलब जिसकी लाइफ में स्त्री को लेके ट्रबल चल रही है उसके उपाय के लिए, और स्त्री को लेके अगर पुरुष से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो साधना तो हमें पता ही है। तो विजय सुंदरी साधना एक ऐसी साधना है जो निम्नलिखित जो मैंने आपको जो यहाँ पे जो मैंने कारण, मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें जो चिंताएं हैं या ट्रबल्स हैं उसके कारण जो हमने पिछले मैंने आपको बताई, तो उसके रिलेटेड ये साधना है विजय सुंदरी साधना। तो कौन कर सकता है ये साधना? जिसको भी निम्नलिखित जो हमारी ट्रबल्स थी, अगर उसकी लाइफ में अगर ऐसा समय चल रहा हो तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं विजय सुंदरी साधना हमने करनी कैसी है, क्या क्या इसके इस साधना को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, मतलब कैसा समय काल है, कितनी साधना करनी है वगैरह। तो साधना का विधान जो है यहाँ मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है। तो साधना के विधान जो है वो 7 दिन का रहेगा। आप ये जान के चलें कि जो यहाँ बताया गया है वैसा ही आपको एक संकल्प के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो ये उपाय नहीं करेगी, काम नहीं करेगी आपके लिए साधना। तो 7 दिन की ये साधना है। मुहूर्त आपने कोई भी शुक्ल पक्ष, जब भी शुक्ल पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष का सोमवार से स्टार्ट करनी है, या शुक्ल पक्ष के किसी किसी भी शुभ मुहूर्त में। वो आप किसी भी पंडित से पूछ सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो अच्छा मुहूर्त हो, आप वहाँ ये शुरू कर सकते हैं। दिशा, जब भी आपने ये साधना करनी है बैठ के करनी है, पूर्व दिशा की ओर मुख करना है, लाल वस्त्र होने चाहिए, और आपने प्रातः काल सूर्य से लगभग 4 घटी का जो टाइम है उससे पहले, जिसको हम 1.5 घंटा बोलते हैं या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपने ये साधना करनी है प्रेफरेबली। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए होंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना को करना पड़ेगा। तो सामग्री में हमें क्या चाहिए होगा? एक हमें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित विजय सुंदरी महायंत्र चाहिए होगा, जो आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत से साधन है इसको प्राप्त करने के लिए, और एक रुद्राक्ष माला। तो जब कितना करना आपने? प्रतिदिन आपने इसकी 11 मालाओं का जप करना है। इतना ध्यान रहे, जब भी आपने जप करना है तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। पूजन विधान, सबसे पहले आप
जो यंत्र होगा वो प्राण प्रतिष्ठित हो तो ठीक है, नहीं आप उसको करवा सकते हैं। और माला की जो आपने पूजा करनी है, यंत्र और माला की आपने पंचोपचार या षोडशोपचार, इस साधना में हम पंचोपचार पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा क्या होती है आपने, हाँ ये पता ही होगा आपको, मतलब हमने आह्वान करना है, दूध दिया दिखाना है और नवेद अर्पित करना है महा 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 विजय सुंदरी यंत्र को और माला को। भोग जब आपकी साधना हो जाए तो आपने भोग लगाना है मीठा घी। तो आप जब नवेद अर्पित करें तब भी आप इसको कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हैं। नियम, ब्रह्मचार्य का आपने पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, कोशिश होनी चाहिए कि घर का भोजन ही करना है। जहाँ आपने मंत्र जप करना है वहीं पे आपने शयन करना है। तो ऐसा नियम, तो ऐसा यहाँ जो बताए गए हैं मैंने आपने, तो ये आपने नियम पालन करने हैं। जब भी साधना शुरू करनी है सबसे पहले गुरु का ध्यान, गणेश का ध्यान, भैरव जी का ध्यान, कुल देवता का ध्यान, तो इन सभी का आपने ध्यान करना है। क्षेत्रपाल, ग्रामदेव, वास्तुदेव, नवग्रह देव, दश दिक्पाल, भगवान शिव और विजय सुंदर, इन सभी का आपने ध्यान करके तो उसके बाद आपने अपनी जो साधना है उसको, मंत्र जाप है उसको शुरू कर लेना है। तो आपने ये जो सारा काम है एक ही बार करना है जब आपने साधना शुरू करनी है। तो फिर आपने प्रतिदिन माला का जाप करते रहना है। उसके बाद संकल्प है, जब भी आपने साधना करनी है संकल्प जरूर करना है। संकल्प के बिना कई बार माना जाता है कि जो हमारी इच्छा होती है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं होती। तो साधना से पूर्व आपने संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करना है और माँ भगवती से आपने, विजय सुंदरी माता से, जो उनका रूप है विजय सुंदरी माता, उनकी साधना के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि मैं भगवती विजय सुंदरी की साधना उत्तम पति पत्नी प्राप्ति के लिए ये साधना 7 दिन का अनुष्ठान के रूप में संपन्न कर रहा हूँ। तो यहाँ उत्तम पति पत्नी प्राप्ति लिखा गया है, तो वो साधक जिनके जो मैंने कारण बताए थे, जो विषय हमने लिस्ट किया था, उनमें से कोई भी उनको ट्रबल्स है, जैसे पति पत्नी में नहीं बन रही, या ग्रह दोष है, या किसी कारण उनके ब्याह में कोई ना कोई अड़चन आती है, तो वो यहाँ उसको वैसे ही संकल्प में बोलेंगे जहाँ जैसे लिखा गया है। मतलब कि साधना उत्तम या अमोघ, अमोघ प्राप्ति, पति पत्नी की जगह अमोघ प्राप्ति, जो जो भी आपका संकल्प है उसमें आपने यहाँ लिखना है उसको। नित्य 11 माला भगवती विजय सुंदरी के मंत्र की करूँगा या करूँगी। माँ भगवती विजय सुंदरी मुझे आशीर्वाद प्रदान करे और मेरी मनोकामना को पूर्ण करे तथा मेरे विवाह में जो भी वादा, ग्रह वादा आदि हो उन्हें दूर करे और मुझे सुयोग्य पति पत्नी की प्राप्ति हो। इसी हेतु मैं ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा आपने संकल्प करना है। ये आपको संकल्प हिंदी में दिया गया है। जिन साधकों की अगर संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत, जिन जो संस्कृत के ज्ञाता होंगे तो उनको संकल्प है वो संस्कृत में बोल सकते हैं। तो जप के बाद, मंत्र जाप के बाद, मंत्र जाप को माँ भगवती के बाएं हाथ में आपने समर्पित कर देना है। बोलना है कि हे माँ भगवती, मैंने आपका जो मंत्र किया है मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। फिर आसन से उठने से पूर्व आपने क्या करना है, आसन से उठने से पूर्व अपने आसन के नीचे 3 बूंदे जल की डालनी है और उस जल को अनामिका उंगली से 3 बार ओम विष्णवे नमः बोलते हुए माथे पर लगाएं और आसन को प्रणाम करके आपने उठ जाना है। नित्य आपने खीर का भोग लगाना है और आप भी बाद में आप प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। 7 दिन का जो आपका, जब ये आपका 7 दिन की साधना आपकी पूरी हो जाए, नित्य जो आपने 11 मालाएं जपनी है, तो आपने 7वें दिन घी के साथ 108 आहुतियाँ इसी मंत्र की आपने देनी है, या ब्राह्मण को बुला के या किसी भी योग्य जो आपका अनुष्ठान कर सके व्यक्ति, अगर आपको आता है तो आप खुद कर सकते हैं। आपने इसकी आहुतियाँ 108 दे देनी है। और माना जाता है कि ये विजय सुंदरी जो साधना है ये इतनी प्रभावकारी है कि 7 दिनों के भीतर भीतर ही कई बार साधक को इसके परिणाम मिल जाते हैं। नहीं तो आप करके कुछ दिन आप वेट करेंगे तो ये पक्का है कि आपको इसका फल मिलना ही मिलना है। इतना ज़रूर है कि जो नियम इस साधना में बताए गए हैं वो आपने उनका पालन करना है और सच्चे मन से आपने करना है उनका पालन। अगर आप पालन करेंगे तो आपको ये साधना का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो आपका विधान था साधना का। तो आइए देखते हैं आपने मंत्र जो जिसका जाप करना है वो कौन सा मंत्र होगा। तो वो जो मंत्र है हमारे पास है ओम विजय सुंदरी क्लीम। ओम विजय
सुंदरी क्लीं। तो ये माँ भगवती का ही मंत्र है, तो बड़ा ही ये प्रभावकारी मंत्र है। साधना समाप्ति के बाद जब आपने कर लेनी है तो यंत्र माला उसको आपने प्रवाहित कर देना है किसी भी नदी में। तो ये थी दोस्तों आज की साधना। आशा करता हूँ कि आपको ये जो साधना है इसका अच्छा परिणाम मिले और भगवान आपकी भला करे। धन्यवाद।